समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। स्थानीय मामला है, स्थानीय लोग यहाँ पर उसके हल की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से संभल में घटनाएं हुई वही दोबारा संभल को बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। ये बरेली है, ये हमारी भाईचारे कौमी यकजहता की सरजमीन है, गंगा जमनी तहजीब का संगम है, इल्म व फन का शहर है, आला हजरत पंडित राधेश्याम कथावाचक का शहर है। इसलिए बराए मेहरबानी समाजवादी पार्टी के लोग बरेली शरीफ की तरफ रुख न करें और अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी और शहर का इंतखाब करें, वहां चुनाव करें, वहां जाएं। प्रशासन ने तो बराबर लोगों को समझाया, जो ऑर्गेनाइजर थे प्रोग्राम के उन लोगों को भी खूब समझाया। समझाने में प्रशासन ने कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव तो वो आग की चिंगारी डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बरेली शहर फिर दोबारा दंगे की लपेट में आ जाए। और हर महीने में हर शहर में किसी न किसी एक शहर में दंगा होता था, मगर आज कानून का राज है। कानून के राज में उनके अरमान ही रहेंगे। उनके अरमानों पे पानी तो फेरा जा सकता है, मगर उनके अज़ाइम को पूरा नहीं हो सकता। वो जहां भी गए, बहरेज गए, वहां दंगा कराया, संभल गए, उनका डेलीगेशन गया, संभल पे दंगे पे दंगा होता रहा। संभल आज भी शांत नहीं हुआ है और इस अशांति के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं और वो फिर यही हरकत बरेली शहर के लिए करना चाहते हैं। इसको हम कबूल नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे और अगर पुलिस और प्रशासन ने उनको नहीं रोका तो मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से रोक देंगे। दरगाह के सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियां ने दरगाह की तरफ से एक अपील जारी की थी कि सभी मुसलमान नमाज पढ़कर अपने अपने घर को जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस अपील का असर देखने को मिला। शहर में अमन सुकून बरकरार रहा। लोग नमाज पढ़ने के लिए तो आए, उसके बाद अमन और शांति के साथ अपने अपने घरों को लौट गए। मस्जिदों के इमाम हजरात ने भी सजादा नशीन की अपील पर अमल करते हुए मस्जिदों से ऐलान किया कि सभी लोग अमन और बरकरार रखें। जिस तरह से हमारा शहर पहले था, बरेली देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए पहचाना जाता था, वो आगे भी इसी तरह से पहचाना जाता रहेगा। और आगे भी दरगाह से यही अपील है कि अमन और सुकून बना रहे। प्रशासन हर तरह से अमन बनाने में सहयोग कर रहा है और दरगाह के लोग भी हमेशा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमन को लेकर काम करते रहे हैं। आज इसी कड़ी में 11वीं चीफ है, गौसे पाक की याद में जुलूस निकाला जाता है, जिसको जुलूस गौसिया कहा जाता है, जो सैलानी से निकलता है। इसको भी दरगाह के सजादा नशीन ने बरेली के माहौल को देखते हुए कैंसिल कर दिया है। और सभी लोग अपने अपने घरों में लंगर का एहतमाम, कुरान खानी
कर रहे हैं और सैलानी पर भी फाता दुआ होगी। एहसन मियां साहब देश और अपने शहर के लिए खुसूसी दुआ करेंगे, लेकिन जुलूस नहीं निकलेगा। सभी अंजुमनों से भी कहा गया है कि कोई भी अंजुमन इधर उर्स स्थल सैलानी पर ना आए, अपने अपने जगहों पर जो है फाता और दुआ का एहतमाम करें। साथ ही जो लोग बाहर के लोग अगर बरेली की तरफ आना चाह रहे हैं तो मेरी उनसे अपील है कि फिलहाल बरेली में अमन कायम है और इधर कूच ना करें। दरगाह आला हज़रत से हमेशा ही अमन की अपील की गई है और आगे भी अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसको लेकर भी दरगाह से यही अपील की जाती है कि अफवाहों पर किसी भी तरीके से मुसलमान ध्यान न दें। दरगाह की अहम शख्सियत दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ साहब हैं, एहसन मियाँ साहब हैं। इनकी अपील को फॉलो करें, इनको मानें। जैसा ये बुजुर्ग ये जो है मुसलमान हिंदू सभी लोगों का शहर है, हम सभी लोग मिलजुल कर हमेशा रहते चले आए हैं। हिंदू मुसलमान एक गुलदस्ते के दो फूल हैं और इसी तरह से सब लोग मिलजुल कर शहर में अमन बनाए रखें और सब मिलजुल कर रहें। यही प्रशासन का भी कोशिशें हैं और यही दरगाह की कोशिश है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।